जय हिंद साथियों, आज तारीख है 2 जनवरी 2024। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न, जो भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले सबसे पहले देखिए आपका आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा, हाल ही में किस देश ने 7.6 तीव्रता भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है, ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 6 महीने के जेल की सजा सुनाई गई है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार का खोज हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, विश्व के स्तर पर सबसे अधिक उत्पादकों में, स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान कौन सा रहा है। और अगला क्वेश्चन होगा कि 1 जनवरी 2024 को नए साल की बधाई देते हुए किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय अपने गद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। अगला बात होगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के बाद एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही है। अगला बात है कि फेलिक्स सीसी के दे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लड़कियों की जो है अंडर 90 स्क्वैश स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन खिताब किस भारतीय महिला ने जीती है। और अंतिम क्वेश्चन होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, यूएई और भारत के बीच। तो चलिए प्रारंभ हम लोग यहीं से करते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक तरफ से देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई की सेनाओं के बीच कहां आयोजित किया गया है। तो ये देखिए, साइक्लोन जो है ना 2024, ये आपका राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। ठीक है। डेजर्ट लिखा हुआ है, तो डेजर्ट का मतलब है भारत में एक ही डेजर्ट है आपका, थार रेगिस्तान है। बाकी बचा लद्दाख में आपका शीत डेजर्ट है ना। तो थार रेगिस्तान में आपका ये आपका साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन किया जाएगा किसके बीच, यूएई के बीच और भारत के बीच। ठीक है, ये बात समझ गए। इसका उद्देश्य क्या हो जाए, तो शहर में कोई बड़ी ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को कैसे, कोई भी अगर आपका क्राइम वराइम हो जाता है तो उसके लिए एक संयुक्त प्लान करना, उसके लिए कैसे चीजों को किया जाता है, उसमें मेन उद्देश्य इसको यही है 2024 में जो किया जा रहा है। यूएई के साथ हम लोग का एक नौसैनिक अभ्यास होता है जिसको जायद तलवार कहते हैं। ठीक है। तो जायद तलवार भी याद रखिएगा। अभी जायद तलवार कहाँ हो रहा था, आपका यूएई में ही हुआ था। ठीक है। और भारत की तरफ से 2 जहाज गया था, इस दोनों को याद रखेगा, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस तिरिकन। ठीक है। तो विशाखापट्टनम और तिरिकन को याद रखेगा, ये आपको पूछ सकता है। एक होता है सिर्फ आपका साइक्लोन, अभी आपका साइक्लोन अभ्यास हुआ था किसके साथ, आपका मिस्र के साथ। ठीक है। तो फतेह अल सीसी वहां के राष्ट्रपति भी बने हैं तीसरी बार। ठीक है। तो मिस्र के साथ होता है आपका कौन, साइक्लोन। और यहाँ पे आइए, अल नगा होता है ओमान के साथ, युद्ध अभ्यास होता है अमेरिका और भारत के बीच। ठीक है। एक आपका क्वाड समूह के बीच जो आपका एक होता है, ठीक है, मालाबार, तो वो आपका क्वाड समूह में कौन, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। तो उसके बाद आपका कौन, यूएसए है। ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा होता है, संप्रति होता है, बांग्लादेश के साथ होता है, इक्वारिन होता है, मालदीव के साथ, समुद्र शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ, मित्र शक्ति होता है किसके साथ, श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारा आपका यहाँ पे सैन्य अभ्यास है। तो आप लोग लगभग चीज जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको जब भी पढ़िए तो एक बार उसको पूरी रिवीजन कर लीजिए। या जितना हम बोले ना, ये सारा 2023 का ही है, इतना ठोक भी देखिएगा तो काफी है। ठीक है। एक साथ थोड़ा सा सोलो कर दीजिए या थोड़ा सा स्पीड को कम करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है, आपका आयोजित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, 2024 का पहला सैन्य अभ्यास है, इसी वजह से हम लोग के लिए VVI है। ठीक है। 2024 का तो अलनगा कौन सा हो जाएगा, नौसेना हो जाएगा, जो तिरिकन और विशाखापट्टनम किया था। और ये क्या है, डेजर्ट साइक्लोन हो रहा है, भारत में हो रहा है यूएई के सेना के बीच। देखिए, यूएई से संबंधित 2-3 चीज याद रखिएगा जो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है, यूएई में ना एक आपका अब मंदिर बना है। ठीक है। और उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता आया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाएंगे। तो पहली बात है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यूएई के साथ जो है ना, हम लोग जो कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम लोग रुपया में अब व्यापार करने वाले हैं। जो कच्चा तेल लेंगे यूएई के साथ, पहला ऐसा देश बनेगा जो रुपया में व्यापार होगा। तो ये 2 चीज बिल्कुल भी हाल फिलहाल का घटना है, इसको तो बिल्कुल याद ही रखिएगा। ठीक है ना। यूएई के साथ कहेगा कि कौन सा ऐसा देश के साथ जो हम लोग तेल व्यापार, कच्चा तेल लेते हैं, जो रुपया में व्यापार किए या रुपया से आप तेल खरीदा जाएगा, तो यूएई कहिएगा। और अभी जो है मंदिर जो बना है, मंदिर बनाने के लिए कहाँ पे मोदी जी को निमंत्रण किया गया है, तो क्या कहिएगा, यूएई में कहिएगा। दलवार हो गया, ये हो गया। और उसके बाद साइक्लोन डिजिट आपका यूएई में। ठीक है। तो यूएई आपका कहां पे है, तो क्या कहिएगा, ओमान के खाड़ी के पास है। ठीक है। कई अमीरात से मिलकर के बना हुआ है। एक सेकंड आपको सिर्फ दिखा देते हैं। यहाँ पे 3-4 चीज देखिए, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, जो इंपोर्टेंट है बस वही बोलेंगे। देखिए, ये है आपका यूएई। आपको कल भी आप इसके बारे में कर लिया, परसों भी बताए थे कि यहाँ का एक अमीरात है शारजा, जहां पे बोला था कि हम लोग न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। इधर पाकिस्तान बोला था कि नहीं मनाएंगे, और इधर आपका शारजा बोला था नहीं मनाएंगे। तो ये है आपका यूएई। यूएई किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे कतर कहिएगा, जहाँ पे भारतीय पूर्व नौसैनिक आठ को अब मौत की सजा नहीं दिया जाएगा, उम्र कैद की सजा में बदला जाएगा। तो पहले कतर कहिएगा, फिर सऊदी अरब कहिएगा, फिर ओमान कहिएगा। ओमान के साथ कौन सा हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं, तो क्या बोले, अल नगा करते हैं, अभी बोले है ना। तो ये कौन, ओमान
सऊदी अरब और कतर। यहाँ पे 7 अमीरात है। सबसे बड़ा अमीरात कौन सा कहिएगा? अबू धाबी। उसके बाद दुबई। दुबई इसका राजधानी कहाँ है? दुबई है, ठीक है। इसका राजधानी दुबई है यूएई का, ठीक है ना। दुबई तो याद ही रखिएगा। उसके बाद यहाँ का मुद्रा क्या है? दिरहम है, ठीक है। तो दिरहम भी याद रखिएगा, दिरहम इसका मुद्रा है। राजधानी दुबई में है। 7 अमीरात बन के मिला है। तो कौन कौन? अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान है, उम्मुल कुवैन है, रसूल खैमा है और फुजैरा है, ठीक है। क्या रसूल खैमा, फुजैरा? तो इससे पहले वाले भी वीडियो में बताएं, हर दिन एक ही चीज को ज्यादा समय लेके नहीं बताएंगे। ये आपका फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे हार्मुज जल संधि है। इतना लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या किए थे? ऑपरेशन अभी क्या आपका डेजर्ट कर रहे हैं, डेजर्ट साइक्लोन कर रहे हैं। और कौन सा किए थे? आपका जायद तलवार किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। देखिए ज्यादा समय आपको भी लग जाता है और हमको भी लग जाता है, इसी वजह से जितना जल्दी बोलते हैं चीजों को समझते चलिएगा तो आप जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सकते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास का राजस्थान के साथ रेगिस्तान में कब से कब किया जाएगा? 2 जनवरी 2015 में आयोजित किया जा रहा है। भारत और यूएई के बीच नौसैनिक अभ्यास लगा। ये आपका पहले हुआ था, जायद तलवार हुआ था, जो आपको हम बोल चुके हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लड़कियों की अंडर 90 स्क्वैश स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब 2023 किसने जीता है? तो सबसे पहले ये जानिए, स्क्वैश खेलती है और यह स्पर्धा लड़कियों का होता है। अंडर 90 हुआ था स्कॉटिश जूनियर, ये अनाहत सिंह, ये दिल्ली की है, ये दिल्ली की है, ठीक है। ये दिल्ली की है, बिल्कुल भी इसको याद रखिएगा, ये दिल्ली की है, स्क्वैश खेलती है। अभी राष्ट्रीय जूनियर वाला यहाँ पे भी जो हुआ था उसमें भी जीती थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। देखिए स्कॉटिश कहाँ आप कहिएगा? स्कॉटलैंड है। अब ब्रिटेन जब देखिएगा ना तो ब्रिटेन में आपका वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर के आपका यूके बनता है, मतलब आपका ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। और यहीं पे अगर आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात करेगा तो इसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ लीजिएगा। उत्तरी आयरलैंड आपको एक बार थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं। देखिए हर चीज में मैप का जरूरत पड़ता है, तो मैप दिखा देने से आपका कंफ्यूजन क्लियर। देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये आपका ऊपर में स्कॉटलैंड है और यही स्कॉटलैंड के थे आपका एओ हुम, एक्टिवियन बताए थे ना एओ हुम के बारे में, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1985 में, 1885 में, इसी के सहयोग से हुआ था, ठीक है ना। महासचिव भी बहुत दिन तक रहते कि नहीं, यही स्कॉटलैंड के थे। ये ऊपर में स्कॉटलैंड है, ये एओ हुम, और यहाँ की इनिबिशन थी, ठीक है, जो 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो एओ हुम 1885 में अप्रैल के काल में आपका कांग्रेस का स्थापना किया था। और ये आपका इंग्लैंड है और ये वाला इधर वाला एरिया देखिएगा ना, ये वेल्स है। तो ये टोटल मिलाकर के आपका ग्रेट ब्रिटेन बनता है और उत्तरी आयरलैंड मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। जहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या कहिएगा? ऋषि सुनक है, भारतीय मुल्क है, ठीक है। अभी हम लोग फ्री जो ट्रेड होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। अभी बोला है कि अब अंतिम चरण की बात हो रही है। अब हम लोग यूके के साथ हम लोग का क्या हो जाएगा? एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो जाएगा और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? मुक्त व्यापार होगा, कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। तो यही पे आपका स्कॉटिश स्पर्धा हो रहा था लड़कियों का। किसका कहिएगा? लड़कियों का हो रहा था, जिसमें अनाहत सिंह क्या कही है? जीत के लाई है, ठीक है। तो ये अनाहत सिंह को याद रखिएगा। किसको हरा के जीती है? तो रॉबिन मैक अल्पाइन को हरा के जीती है, ठीक है। ये रॉबिन मैक अल्पाइन को हरा के जीती है। और कौन सा जीती है? तो क्या कहिएगा? स्कॉटिश जूनियर। कब वाला? इस बार वाला 2023 वाला, ठीक है। अंडर में कहाँ की है? दिल्ली की है। तो अनाहत सिंह को याद रखना है। चले अगला सुनिए, बोलता है फेलिक्स सिसाकेदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो ये फेलिक्स सिसाकेदी हैं, अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। देखिए ये कहाँ के हैं, पहले आपको हम मैप दिखा देता है, फिर आपको हम बात करेंगे। फेलिक्स सिसाकेदी जो है ना, ये थोड़ा सा दिसंबर में ही यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है, दिसंबर में इलेक्शन हुआ था। तो अब इसका अभी जो है घोषणा अभी आपका हाल फिलहाल में हुआ है और ये थोड़ा सा विवाद में भी है। जो इसका अपोजिशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो ये आपका अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका जो कंटिनेंट देख रहे हैं, महादेश देख रहे हैं, इस महादेश में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, बहुत सारे महादेश है। तो इसी में है अफ्रीका का सबसे बड़ा दूसरा देश। तो सबसे बड़ा देश जो है ये आपका अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया तो जानते हैं, यहाँ पे आपका अल्जीरिया। दूसरा बड़ा देश है आपका डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, ये आपका डीआरसी कहलाता है। और एक होता है आपका रिपब्लिक कांगो, ठीक है, तो रिपब्लिक कांगो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। तो डीआरसी में ना, डीआरसी में आपका इलेक्शन हुआ था और इसको 73% वोट लेके इसको आया है। और इसका जो है ना, इसका जो मुद्रा है ना, इसका मुद्रा आपका क्या है, इसका मुद्रा जो है, इसका मुद्रा बिल्कुल भी याद रखिएगा, आपका कांगो फ्रैंक है। क्या कहिएगा? कांगो फ्रैंक है, कांगो फ्रैंक है। और इसका राजधानी कहाँ है? किंशासा है, ठीक है, किंशासा, ठीक है, तो किंशासा इसका राजधानी याद रखिएगा। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा आपको? कांगो फ्रैंक है। और यहाँ जो है इसका जो राजधानी है कांगो का, इसका राजधानी है ब्राजीविले। और ये देश इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखिए पूरा तो देश इधर दिख रहा है, मगर ये यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है। तो अफ्रीका का सबसे दूसरा बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश कहेगा तो अल्जीरिया है और दूसरा बड़ा देश कांगो है। और ये कांगो किसका? देखिए ये जो है गुलाम था, किसका? क्या कहिएगा? बेल्जियम का।
ठीक है, बेल्जियम का ये गुलाम रहा है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, बेल्जियम का गुलाम रहा है, यहाँ पे खनिज संपन्न देश है। इसके साथ कुछ कुछ देश सीमा साझा करता है, ये अंगोला है, इधर कांगो है, और इधर से ना विषुवत रेखा गुजरता है, याद रखिएगा विषुवत रेखा गुजरता है कांगो से। तो विषुवत रेखा किसे किसे गुजरता है, तो अटलांटिक महासागर में छोटा सा द्वीप है साओ टोमे, ठीक है, फिर उसके बगल में आइएगा तो आपको गैबोन है, फिर आपका कांगो है, फिर वही डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर युगांडा है, फिर केनिया है, फिर सोमालिया है। तो इधर से होकर के आपका विषुवत रेखा गुजरता है। तो विषुवत रेखा का स्थिति बिल्कुल भी पता होना चाहिए। यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरता है। एक ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप है, बिल्कुल भी याद, ठीक है। तो कहां से कहिएगा, 0 डिग्री कहां से गुजरता है, क्या कहिएगा, साओ टोमे, गैबोन, कांगो, डीआरसी, आपका युगांडा, केनिया और सोमालिया, ठीक है। तो इधर से होकर गुजरता है, तो यही पे यही के आपका राष्ट्रपति बने कौन, जो आपको बताए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में अफ्रीका के आपको बताए थे, मिस्र के राष्ट्रपति बने थे फतेह अल सीसी, तीसरी बार बने, है ना। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो ये आपका फेलिक्स त्सिसेकेदी अपना दूसरी कार्यकाल के चुने गए हैं, किसके लिए, डीआरसी के। डीआरसी का राजधानी कहाँ है, राजधानी तो बिल्कुल भी याद रखिएगा किनशासा है, ठीक है ना। इसका खनिज संपन्न देश है, अभी अंगोला के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि अंगोला आपका ओपीईसी से अभी निकला था। ओपीईसी से बता देना, और ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, तो इससे अभी निकला था, है कि नहीं है। तो यही है आपके, तो क्या है, फेलिक्स त्सिसेकेदी क्या है, 73% से अधिक वोट प्राप्त हुआ है, जो लगातार दूसरी बार क्या किए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। और किसके ये लोग गुलाम थे पहले, तो किसका कहिएगा, बेल्जियम का, क्योंकि यूरोप हम लोग जैसे किसका, इंग्लैंड का गुलाम रहे ना, तो ये लोग उसका भी गुलाम रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के बाद जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए ये है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है ना, हाल फिलहाल में अभी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था आपका टेस्ट मैच, ठीक, पाकिस्तान के साथ खेल रहा था। तो इसने घोषणा किया था क्या, कि देखिए हम जो है ना, आप क्या करेंगे, हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अब कल ही खबर निकल के आता है कि अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच से भी ये संन्यास ले लिए हैं। ये क्या है ना, सलामी बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के, बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या बोला है, 2025 में जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद ये आपका बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम क्या है, उपलब्ध है, बाकी बचा हम संन्यास ले लेंगे एक दिवसीय मैच से और किससे, क्या कहिएगा, तो आपका ये टेस्ट क्रिकेट से, ये दोनों से लेने का घोषणा कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया 6 बार लगातार 6 बार विश्व कप, इस बार भी आपका जीत के लेके गया है, तो 6 बार विश्व कप जीतने वाले हो गए। इसके बहुत सलामी बल्लेबाज थे डेविड वार्नर, और इसने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो डेविड वार्नर को बिल्कुल भी जानिएगा। चलिए आइए, कल आपका 1 जनवरी 2024 नया साल हम लोग मनाए हैं, तो यही नया साल के बधाई देते हुए वहां की महारानी है, ठीक है, मार्गरेट द्वितीय है, ठीक है, ये कहाँ की है, ये डेनमार्क की है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, महारानी मार्गरेट द्वितीय राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कहाँ की महारानी है ये, डेनमार्क की राजधानी। डेनमार्क कहाँ है भैया, तो डेनमार्क यूरोप में पड़ता है, जुटलैंड प्रायद्वीप का देश है। अभी आपको जुटलैंड बताते हैं, होता क्या है ना, देखिए ये ऐसी दूसरी महारानी है, यूरोप की दूसरी महारानी है, जो लंबे समय तक कार्यकाल तक रही है। ये 1972 में अपना जो है क्या की थी, ताजपोशी की थी, ठीक है। 1972 से लेकर अभी अब 2024 आ गया, यानी कितना साल, यानी लगभग आपका 52 साल तक ये रही है। तो सबसे अधिक कौन रहा है, तो सबसे अधिक जो ब्रिटेन के महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उसका हाल फिलहाल में 2022 में मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो वो कितना 70 साल तक अपना क्या थी, गद्दी पे बैठी थी, 1952 में बैठी थी, और आपका 2022 में उसका मृत्यु हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2000 सबसे अधिक यूरोप में सबसे लंबे समय तक महारानी का ताज रखने वाली कौन थी, एलिजाबेथ द्वितीय, ये दूसरी है। और ये क्या की है, ये अच्छे खासे उम्र की हो गई है, 1972 में ये बैठी थी। और फाइनली आपका 14 जनवरी 2024 को, जब इसका प्रत्येक साल जो क्या होता है, इसका आयोजन होता है, ठीक है ना, उसी में बोला कि मेरा जो पुत्र है, इसका पुत्र होगा कौन, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक है, तो उसी को ये अपना उत्तराधिकारी चुन रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ की है, डेनमार्क की है। चलिए थोड़ा डेनमार्क लेके चलते हैं आपको। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है, कोपेन है, ठीक है। और डेनमार्क कहाँ, कौन सा आपका इसमें पड़ता है, तो देखिए स्कैंडिनेविया देश, ठीक है, और आपका जो है नॉर्डिक देश, ये सब देश में आपका आता है डेनमार्क जुटलैंड प्रायद्वीप में आता है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। यूरोप का एक देश है, बहुत अच्छा, हमेशा जो अपना लाइमलाइट में बना रहता है। तो ये है डेनमार्क। सबसे पहले ये जानिए, डेनमार्क के लिए 2-3 चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो अमेरिका के भूभाग पर इसका शासन प्रशासन चलता है। बोलिएगा ऐसे कैसे, तो सबसे बड़ा जो है हम लोग का द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का शासन प्रशासन किसके बीच चलता है, तो कौन कहिएगा, तो यही डेनमार्क ही चलाता है, याद रखना है। पहली बात, डेनमार्क का ग्रीनलैंड का शासन प्रशासन किसके द्वारा, ग्रीनलैंड के आपका डेनमार्क के द्वारा ही चलता है। और वो भूभाग किसके अंदर पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र में पड़ता है, मगर शासन प्रशासन डेनमार्क का ही। पहली बात, ये जुटलैंड प्रायद्वीप में आता है। जुटलैंड प्रायद्वीप में 2 देश आता है, जर्मनी, कौन कहिएगा, जर्मनी आता है, और आपका कौन, डेनमार्क आता है। तो ये बात समझ गए। ये है आपका देखिए बाल्टिक देश, और ये आपका बोथनिया की खाड़ी, ये है आपका उत्तरी सागर। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, किलनर जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, किलनर कौन हो जाएगा, बाल्टिक, ये मतलब उत्तरी सागर और
बाल्टिक बाल्टिक सागर, ये दोनों को किलनार जोड़ता है, ठीक है, जर्मनी के बीचों बीच है, ठीक है। तो उसी के ऊपर में ये आपका डेनमार्क है, और ये डेनमार्क जो है ना, ये आपका आपका नॉर्डिक देश में आता है। नॉर्डिक देश में कौन कौन आता है, तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही हम बता देते हैं। नॉर्डिक देश में सबसे पहले डेनमार्क कहिएगा, स्वीडन कहिएगा, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी, नाटो का 31वां सदस्य है कौन, फिनलैंड। अब स्वीडन भी बनने वाला है, तुर्की हरी झंडी दिखा दी है, ठीक है। तो फिनलैंड को समझ जाइएगा, स्वीडन कौन हो गया, फिनलैंड हो गया, फिर नॉर्वे हो गया, फिर आइसलैंड हो गया। दुनिया का विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी किसके पास है, आइसलैंड के पास है। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है, रिकयाविक, ये याद रखिएगा, रिकयाविक। रिकयाविक हो गया किसका, आइसलैंड का राजधानी, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे आपका अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, हम इसके बारे में बताए थे, तो आइसलैंड को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपका लीफ यहाँ पे एक द्वीप है वो भी आता है, तो ये आपका कौन सा देश, नॉर्डिक देश। अब स्कैंडिनेविया देश में कौन कौन आएगा, तो स्कैंडिनेविया देश में मुख्यतः तीन ही आता है, डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है और नॉर्वे आता है। तो इसको कभी कभी आपका फिनलैंड और आइसलैंड को भी जोड़ दिया जाता है। अब बोले ये सब देश क्या है, देखिए सब देश क्या है ना, सांस्कृतिक रूप से जो चीजों का आपसी चीज सेम होता है, इसी वजह से हम लोग इन सब चीजों को बोलते हैं कि ये नॉर्डिक देश है, ये आपका कौन सा देश है, स्कैंडिनेविया देश है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, किलनार। तो देखिए किलनार जो होता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर का दो तीन चीज याद रखिएगा। सबसे कम लवणता वाला अगर कुछ सागर पूछेगा तो क्या कहिएगा, बाल्टिक सागर कहिएगा। ये बोथनिया की खाड़ी है, कभी फिर बताएंगे हम। फिनलैंड यहाँ पे आपका जो है कैसे और सारा देश है जो रशिया से अलग हुआ था 1991 में, ठीक है। टोटल 15 देश अलग हुआ था ना, तो यहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया, लतविया, लिथुआनिया है, ठीक है। तो इस सब देश के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आप समझ गए हैं, तो ये डेनमार्क के है कौन, आपकी महारानी, ठीक है ना। तो ये महारानी को आपको बिल्कुल भी समझते चलना है। कौन महारानी है ये, इसका नाम है मार्गरेट द्वितीय। राजगद्दी पर छोड़ने का ऐलान कर दिया, कब छोड़ेगी, 14 जनवरी को छोड़ेगी। तो क्या बोलता है, डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय राजभिषेक 52वीं वर्षगांठ पर 14 जनवरी को राजगद्दी छोड़ने का ऐलान घोषणा किया। 31 साल की उम्र में 14 जनवरी 1972 को राजगद्दी पर बैठी थी। महारानी के पुत्र क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के अगले क्या होंगे, राजा होंगे। ओके, ठीक है। चलिए, डेनमार्क का राजधानी तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, कोपेनहेगन है, ठीक है ना। और ग्रीनलैंड का शासन प्रशासन इसी के पास है, तो यही है, फ्रेडरिक अगले होने वाले हैं। आइए, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े स्टील उत्पादक देश में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है, तो चीन है, ठीक है, चीन है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टील ये इंपोर्टेंट क्यों है। देखिए, हम लोग के लिए ये बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। आज का जो जमाना चल रहा है ना, हर एक चीज स्टील, क्योंकि टिकाऊ होता है, मजबूत होता है और देखने में सुंदर भी लगता है, ठीक है। ये स्टील होता क्या है ना, ये मिश्र धातु है, ठीक है। ये किससे बनता है, तो लोहा से बनता है। क्या कहिएगा, लोहा और कार्बन से बनता है, ठीक है। कार्बन का मात्रा इसमें 0.002 से लेके आपका 1.5 यानी 2 डिग्री मतलब 2% से कम तक होना चाहिए, इतना तक इसमें कार्बन का मात्रा रहता है, ठीक है। जैसे आपका होता है ना ये क्या बोलते हैं, पिग आयरन रहता है, मतलब जो आपका तरल लोहा होता है, उसी से आपका कार्बन को मिला दिया जाता है, फिर आपका जाके स्टील का निर्माण होता है। और ये आपका जो भी आपका जो आधुनिक जो भी चीज होता है ना, ये सारा चीज अभी स्टील का बहुत ज्यादा डिमांड है, और स्टील से ही सब कुछ होता है। जो भी बॉडी वॉडी सारा चीज बनता है, सारा स्टील का ही बनता है, और अच्छा माना भी जाता है। तो भारत दूसरे पायदान में आ गया, पहले पायदान में कौन है, तो क्या कहिएगा, चीन है, दूसरे में हम लोग हैं, तीसरे में जापान है, चौथे में यूएसए है, पांचवें में रूस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हम लोग को पता होना चाहिए कि ये आपका इस्पात बनता कैसे है। बहुत बार आपका इस्पात का संगठन पूछ लेता है कि इस्पात में कितना % कार्बन है, तो कार्बन भी पता होना चाहिए। और हम लोग के नंबर में पहुंच गए हैं, दूसरे नंबर में पहुंच गए। पहले नंबर में कौन है, चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस देश में विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज हुई है। तो लिथियम भंडार को तो बिल्कुल भी जान जाइएगा, ये हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, तो क्या कहिएगा, जो भी अभी इलेक्ट्रिक जो वाहन देख रहे हैं, इस वाहन में बैटरी के रूप में हम लोग लिथियम का प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। मास इसका कितना 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 याद रखिएगा, दूना ही मान के चलिएगा हमेशा। एटॉमिक नंबर का डबल मास नंबर होता है। उसके बाद आइए, लिथियम जो है ना, ये सबसे हल्की धातु है। क्या कहिएगा, धातु में अगर कहिएगा तो हल्की धातु है। और ये आवर्त सारणी के किस में आता है, तो 1 के ए में आता है ना, 1 के ए में यहाँ, ठीक है, इसी में आता है, ठीक है, 1 के ए में आता है। तो ये क्या है ना कि लिथियम हम लोग बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। और आज के डेट में जो आपका जलवायु परिवर्तन है, इतना सारा चीज हो रहा है, पूरा क्लाइमेट को लेकर के इतना प्रदूषण, तो ये सारा चीज को लोग करके आपका जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी बनते हैं, उस बैटरी में आपका लिथियम का यूज होता है। और लिथियम अक्सर जहां पे मिल जाता है तो उसको बहुत धनी माना जाता है। तो हाल फिलहाल में लिथियम के बारे में हम आपको बताएं, थोड़ा सा ये पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। लिथियम भंडार कहाँ खोज हुई है, तो क्या कहिएगा, यूएसए में हुई है। देखिए, यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, और उसी का आपका एक सागर है साल्टन सागर। ले चलते हैं आपको वहां पे, अभी दिखाते हैं। साल्टन सागर में लगभग 18 मिलियन टन आपका लिथियम का खोज हुआ है। समझ रहे हैं, 18 मिलियन। तो आइए थोड़ा इंडिया के रिस्पेक्ट में कि अपना इंडिया में क्या है। तो इंडिया में ना देखिए, अपना भारत में ना आपका 2023 में ही फरवरी के समय में आपका जम्मू कश्मीर जाइएगा ना, एक रियासी जिला है, ठीक है। रियासी जिला में आपका लगभग कितना, मतलब 59 लाख टन जो है, लाख टन आपका क्या मिला था, आपका
लिथियम मिला है, यानी 5.9। बहुत बार पूछ लेता है, ये तो डाटा पूछ लिया बहुत बार। 5.9 क्या कहिएगा मिलियन जो है टन आपका क्या मिला है, लिथियम मिला था पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये हम लोग के यहाँ पे है, अभी इस पे काम हुआ नहीं है, काम आगे बढ़ने की बात हो रहा है। अगर ये सारा चीज मिल जाएगा तो हम लोग को जो लिथियम बैटरी, जो लिथियम आयन का जो बैटरी होता है वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अपना भारत के रिस्पेक्ट में है। अब पूरे विश्व में सबसे अधिक लिथियम किसके पास है अभी के हिसाब से, तो वो कौन है, बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का देश है और सबसे अधिक उसी के पास है। ठीक है, उसका राजधानी लपाज है, लैंडलॉक्ड देश है। आपको अभी बोलीविया भी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं यूएसए, जहां पे कितना खोजा गया, 18 मिलियन टन। ठीक है, साल्टन सागर कहां पे है, कैलिफोर्निया में। देखिए अमेरिका कई प्रांतों से बना हुआ है कि नहीं है, उनमें से एक प्रांत है कैलिफोर्निया। टोटल अमेरिका के पास कितना प्रांत, 50 प्रांत। तो देखिए ये 49वां समांतर रेखा है। ठीक है, 49वां आपका अक्षांश रेखा है जो कनाडा को यूएसए से अलग करता है। और यहाँ पे आपका एक कौन है, तो एक नदी है। ठीक है, रियो ग्रांडी नदी जिसको कहते हैं, मैक्सिको को अमेरिका से अलग करता है। और ये वाला भूभाग किसका है, अमेरिका का है। तो अमेरिका टोटल कितना प्रांत, 50 प्रांत है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रांत अलास्का है और उसका सीमा किससे लगता है, तो क्या कहिएगा, ऊपर में आपका आर्कटिक सागर है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका 3 महासागर से सीमा साझा करता है, आर्कटिक महासागर, अलास्का वाला, इधर से आप अटलांटिक महासागर, इधर से प्रशांत महासागर। तो ये वाला तट में है ना, यही आपका यहीं पे है कैलिफोर्निया। और यहीं पे आपका है क्या, साल्टन सागर। और यहीं पे खोज हुआ है आपका लिथियम का। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि लोकेशन पूछ देगा तो फंस जाइएगा। तो लोकेशन हमेशा आपको याद होना चाहिए प्रशांत महासागर की तरफ में। और अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर में, और अमेरिका का लगभग आबादी कहाँ पे, यही वाला तट पे बसता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। कौन सा है, प्रशांत महासागर में 3 महासागर से सीमा साझा करता है। और इसका जो है सबसे अंतिम वाला 50वां प्रांत कौन सा था, यही प्रांत आपका हवाई द्वीप। और यहीं पे आपका सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये मेक्सिको है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो यहीं पे आपका कैलिफोर्निया प्रांत है। इसी में आपका कितना 18 मिलियन टन क्या मिला है, तो क्या कहिएगा, लिथियम मिला है। अब आइए अभी बोलीविया की पूरे विश्व में सबसे अधिक किसके पास लिथियम है, तो यहाँ पे आपका बोलीविया है। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपका चिली, अभी तो उत्पादन में सबसे अधिक चिली है। फिर भी आपका यहाँ पे पेरू है, फिर आपका यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे आपका कोलंबिया है, फिर यहाँ पे ये वाला जो देख रहा है ये आपका वेनेजुएला है, जो अभी आपको बताते हैं इसके क्षेत्र को लेकर यहाँ पे आपका लड़ाई चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो ये आपका बोलीविया में सबसे अधिक आपका लिथियम का भंडार पाया जाता, बोलीविया में सबसे अधिक लिथियम का भंडार है। ठीक है, और इसका राजधानी है लापाज। इधर आइएगा, पेरू के पास भी है, चिली के पास है। तो ये वाला कुछ देश है जिसके पास हमेशा लिथियम रहता है। ये आपका ब्राजील है, तो इधर से होके ही आपका गुजरता है कौन सा रेखा, तो क्या कहिएगा, 0 डिग्री। जो जैसे 0 डिग्री यहाँ पे गुजरा था ना, वैसे यहाँ से इक्वाडोर है, आपका कोलंबिया है, फिर ब्राजील होते हुए आपका 0 डिग्री निकलता है। ठीक है, तो ये वाला एक थोड़ा सा सीन आपको पता होना चाहिए। जो जो आपको बताए हैं, बोलीविया में सबसे अधिक है, चिली सबसे अधिक अभी उत्पादन करता है, और सबसे अधिक जो है भंडारण किसके पास है, बोलीविया के पास है। और यहाँ पे साल्टन सागर कैलिफोर्निया में आपका खोजा गया है। क्या खोजा गया है, तो क्या कहिएगा, लिथियम खोजा गया। लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, सबसे हल्की धातु तो आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर पता ही है। अब कौन सा श्रेणी में, तो क्या कहिएगा, वर्ग में आता है, तो क्या कहिएगा, एक ए में आता है कि नहीं है, धातु है। और यहाँ से संबंधित जो भी चीज है बिल्कुल आप लोग देख लें। चलिए, अमेरिका की कैलिफोर्निया में साल्टन सागर में के नीचे दुनिया के सबसे बड़ा लिथियम भंडार का खोज किया गया है। ठीक है, लगभग 18 मिलियन टन लिथियम है। तो अपना भारत में भी समझ गए हैं 59 लाख टन, कहाँ पे, रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर में है। और यूज तो आपको बता दिए लिथियम आयन बैटरी के लिए। ठीक है, अभी सोडियम बहुत सारा चीज है, ये आपको बैटरी को लेकर के बहुत हमेशा चलता रहता है। चलते हैं, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा हो गई है। देखिए मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल पुरस्कार जीते थे, और ये बांग्लादेश में इसको सजा मिला है। एक होता है ना श्रमिक कानून, जो होता है ना श्रमिक कानून जो होता है, उसी के जो है उल्लंघन के रूप में इसको पाया गया है। और ये जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री रहे, 2024 को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिलने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो है विशेष है। ठीक है, हम लोग की तरह आप लोग की तरह आम नहीं है, विशेष है। 2006 में इसको इकोनॉमिक्स में ही मिला था। और क्यों मिला था, देखिए माइक्रो फाइनेंस जो होता है ना, स्मॉल फाइनेंस होता है, ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि के लिए इसको दिया गया था। तो इसी को जो है 6 महीने का यहाँ पे सजा हुआ है। देखिए बांग्लादेश का बहुत ज्यादा कहानी है। बांग्लादेश में होने वाला है इलेक्शन, ठीक है, आपका 2024 में। और इसी इलेक्शन को लेकर के यहाँ पे 2 फिगर आपका बिल्कुल भी 2006 के बाद ये गद्दी में बैठे, किसको हटा के, खालिदा जिया को हटा के। किसको, खालिदा जिया को याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका खालिदा है। ये खालिदा जिया कौन है, जियाउर रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री हुए थे, किसके बाद, शेख मुजीबुर रहमान के बाद। देखिए थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग, इतना सारा कुछ बोला आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जैसे ना ये लोग 26 मार्च 1971, चलिए यहीं से ले जाते हैं, 1970 से ले जाते हैं। 1970 में जैसे ही इलेक्शन हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पहले एक हुआ करता था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ पे सबसे अधिक आपका वोट किसको मिला, तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला। तो शेख मुजीबुर, जिसको हम लोग बंग बंधु कहते हैं, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान वाले बंगाली भाषी लोग को, उसके कल्चर को, उसके भाषा को मान्यता नहीं देता था। मोहम्मद अली जिन्ना के ही समय से, जैसे ही वो लोग आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद
जैसे भारत से अलग हुआ और वो लोग आजाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान मिलकर के एक देश बना, तो लोग हमेशा से बंगाली भाषा को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया, उर्दू को सर्वश्रेष्ठ, उर्दू का राजकीय भाषा भी अपना घोषित कर दिया। उसी को लेकर के बंगाल में हमेशा विवाद उत्पन्न हो गया और तभी से लेकर भाषा आधारित आंदोलन चलना प्रारंभ हुआ और वो वही आंदोलन का अंतिम आपको दिखेगा, बांग्लादेश आजाद हो गया। ठीक है, तो 1970 में इलेक्शन हुआ, 1970 में अच्छा खासा बहुमत लेके शेख मुजीबुर रहमान, मगर उसको प्रधानमंत्री बनने के लायक था, मगर उसको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। तो शेख मुजीबुर रहमान लोग, जब ये लोग का बंगाली लोग के प्रति अच्छा ही लोग का भावना नहीं था, पाकिस्तानी लोग का, पश्चिमी पाकिस्तान का, तो ये क्या कर दिया, 26 मार्च को, याद रखिएगा थोड़ा, 26 मार्च 1971 को ये क्या कर दिए, अपना बांग्लादेश को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिए। ठीक है, 26, और देखिएगा आज भी 26 मार्च को बांग्लादेश लोग जो है अपना बांग्लादेश दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो 26 मार्च को कर दिए, तब से गृह युद्ध शुरू हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो जब युद्ध होने लगा हम लोग भी घुसे। ठीक है, तो 6 दिसंबर को फाइनली हम लोग बांग्लादेश को आजाद करवा दिए और बांग्लादेश को क्या कर दिए, देश का मान्यता भी दे दिए। 16 दिसंबर को पूरा पाकिस्तान का, जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो भी सेना था वो आत्मसमर्पण कर दिया, सब हो गया और बांग्लादेश आजाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक। तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो शेख मुजीबुर रहमान बने। उसको वहां का उसका अवामी लीग उसका पार्टी था। फिर वहां का जो उसका, एक बात थोड़ा सा आपको पता है, वहां का आपका जो है चरमपंथी समूह है, इस्लामिक समूह है, ठीक है, उसके द्वारा उसको हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया भैया, 1975 में। बहुत बुरी तरीके से उसका पूरे परिवार को मार दिया गया था। शेख हसीना और उसकी एक बहन जर्मनी में रहती थी, जो जर्मनी के बारे में आपको अभी बताएं, इसी वजह से वो बच गई, नहीं तो ये भी चले जाती। ठीक है, इसका मृत्यु हो गया। इसकी मृत्यु के बाद आके बैठता है कौन गद्दी पे, कुछ दिन आपका सेना का शासन रहता है, उसके बाद फिर आपका बैठता है आपका जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान का भी कुछ दिन के बाद उसका भी मृत्यु हो जाता है। फिर उसकी बीवी गद्दी पे बैठती है, तो उसकी बीवी कई बार बैठी, लास्ट टाइम 2006 तक बैठी थी, जिसका नाम है खालिदा जिया। ठीक है, वो अभी भी जिंदा है। तो उसका पार्टी और ये अवामी लीग का पार्टी, यानी शेख मुजीबुर रहमान की मतलब बेटी, ठीक है, ये दोनों के बीच अभी वहां पे टसल चल रहा है। और ये अच्छा खासा दिन से 2006 से ये गद्दी पे बैठी हुई है। तो ये ना, जितने भी इसका जो है विरोधी पार्टी, जो 1971 वाला कहानी अपना देश में हुआ था, ठीक है, जब 1971 को तो नहीं कहिएगा, 1975 में कैसे राष्ट्रपति शासन लगा था इंदिरा गांधी के समय में, है ना, तो उसी तरह से हो रहा है। जो भी राष्ट्र विरोधी या इसको लगता है कुछ भी कानून के तहत, सबको जेल भरो का कहानी चल रहा है। तो इसी को जोड़ते हुए देखा जा रहा है कि ये इसी में यूनुस का जो है थोड़ा सा पॉपुलरिटी हो रहा था, इसी को लेकर के इसको क्या कर दिया है, जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत बड़ा खबर बन के आ गया हम लोग के लिए। तो ये बात हम लोग को बिल्कुल भी जानना है। तो ये खालिदा जिया को याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को लेकर के घमाघमी है। तो खालिदा जिया कौन है, तो जियाउर रहमान की पत्नी है, और ये कौन है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक है, और इसी की बेटी अभी आपको बताए थे साइमा वाजिद, जो आपका WHO का दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय का क्या बनाने वाले हैं, उसको महानिदेशक बनाने वाले हैं ना। चले आगे समझ गए हैं। तो यही है मोहम्मद यूनुस। तो किसके कहिएगा, श्रमिक कानून के उल्लंघन को लेकर के मोहम्मद यूनुस को क्या कर दिया गया है, बांग्लादेश के जेल का सजा सुनाया गया है। और कब ये सजा, मतलब ये जो है 6 महीने के लिए सजा, क्यों, श्रमिक कानून के उल्लंघन को लेकर के। तो बांग्लादेश में ना बस चल रहा है अभी, अब क्या होगा नहीं पता। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है, इसका मुद्रा क्या है, टाका है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो 1971 को। मेरे हिसाब से बात समझ गए। चले आगे चलते हैं। हाल ही में इस देश में 7.6 तीव्रता के भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। देखिए अभी ना भूकंप आया था, भूकंप कहाँ पे आया था, जापान में। देखिए जापान जो है ना द्वीपीय देश है और कई द्वीपों से मिलकर के जापान आपका बना हुआ है। ठीक है, हम ज्यादा स्पीड नहीं ना है। चलिए, तो कोई द्वीपों में कई द्वीपों से मिलकर के आपका जापान क्या है, बना हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं, कहाँ पे भूकंप आया है। तो देखिए ये है आपका जापान, और इस जापान में देखिएगा ना, ये आपका होक्काइडो द्वीप है, ये आपका होन्शु द्वीप है, यहाँ पे आपका शिकोकू है, और ये आपका क्यूशू है। जापान का सबसे बड़ा, अगर कोई कहेगा कि आपको जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्या कहिएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपका कहिएगा तो होन्शु है। क्या कहिएगा, होन्शु है। और ये होन्शु कहाँ है, यही है। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप में बसा हुआ था, क्या कहिएगा, टोक्यो किस द्वीप में बसा हुआ था, होन्शु में है। होन्शु में और क्या है, तो होन्शु में जो है ना आपका अभी जो भूकंप आया है, ये आपका जापान के पश्चिमी वाला तट पे आया है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको पूछ दे कि अभी जो भूकंप आया था 7.6 तीव्रता का था, कहाँ पे आया, होन्शु द्वीप में ही आया था। जापान में सबसे जबरदस्त भूकंप और सुनामी कब आया था, 2011 में आया था। याद रखिएगा 9 तीव्रता का आया था। कितना, 9 तीव्रता का। ये बात समझ लीजिए, अभी सर इतना ज्यादा आया था। आपका एक परमाणु रिएक्टर, हमेशा सुनते फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर, हमेशा विवाद आपको कि बहुत ज्यादा वहां पे पोल्यूशन हो गया, जल पूरा दूषित हो रहा है। तो यहीं पे 2011 में घटना हुआ था, 9 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बार कितना आया, 7.6 आया है, और ये वाला एरिया में आया है। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये कौन सा द्वीप में पड़ता है, होन्शु द्वीप में। देखिए अब आइए यहाँ पे शिकोकू, यहाँ पे क्यूशू। तो यहाँ पे ना एक घटना हुआ था आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे पड़ा था। तो हिरोशिमा पे बम आपका, यही कौन सा, हिरोशिमा कहाँ, कोई कहेगा कि हिरोशिमा किस द्वीप पे है, तो क्या कहिएगा, होन्शु द्वीप में है। और नागासाकी किस द्वीप में है, तो क्या कहिएगा, क्यूशू द्वीप में है। क्यूशू द्वीप इसका दक्षिणी, मतलब नीचे वाला दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, तो क्यूशू द्वीप में नागासाकी है। नागासाकी में 9 तारीख 1945 को क्या बना था, ये आपका फैटमैन, और इसमें क्या बना था, लिटिल बॉय। ठीक है, 6 अगस्त को लिटिल बॉय कहाँ पे, हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को क्या,
नागासाकी में, आपका फैटमैन, ठीक है, कहाँ पे, क्यूशू द्वीप में, ठीक है। तो ये आपको द्वीप के बारे में पता होना चाहिए। इसका राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप में, और यहाँ के ये आपका कौन है, प्रधानमंत्री कशीदा जी है ना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ का मुद्रा क्या है, येन है, हमेशा आपको पूछ लेता है कई छोटी मोटी एग्जाम में, तो यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागर है। ये देखिए क्यों आता है भूकंप, प्लेट होता है ना, प्लेट के बताते ना, छोटी प्लेट लगभग 20 के करीब है, बड़ी प्लेट 7 प्लेट आता है, तो प्लेट के टकराव से ही होता है। जब प्लेट चलता है ना, तो कई बार इसके बारे में बताए हैं, ठीक है ना, इसी को लेकर के आपका भूकंप आता है। तो ये भूकंप आया है, और ये भूकंप आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, इसी वजह से मैं सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दूं, ठीक है। तो जापान हो जाएगा, जापान में आपका आ रहा है भूकंप, और इसी भूकंप को लेकर के आपका सुनामी का क्या किया है, आपका जारी किया। देखिए भारत में अगर सुनामी का अगर ऐसे देखिएगा, तो भारत में 2004 में सुनामी आया था भैया, बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। तो 2004 याद रखिएगा। फिर आपका भुज में भी आया था एक बार, आपका एक समय 2001 के समय में, ठीक है, गुजरात वाले में। तो 2004 वाला तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत सॉलिड आया था, और जापान का अब तक के इतिहास में 2011 में सब जबरदस्त आया। तो देखिए जो भूकंप नापते हैं ना, तो किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में मापन करते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहता है, ठीक है ना। और भूकंप में जो क्षतिपूर्ति होता है, जिस स्केल से नापते हैं, तो उसको मर्केली स्केल कहते हैं, ठीक है, मर्केली स्केल। तो ये सब याद रखिएगा, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। जो तीव्रता मापते हैं किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल में, और सिस्मोलॉजी में भूकंप आते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापने की पैमाना, जो कहीं पे रख दी तो सिस्मोमीटर है ना। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, आज थोड़ा सा जल्दी किए हैं, ठीक है, बड़ा लंबा हो जाता है, इसी वजह से आज सोचे कि थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, इंडिया और यूएई के बीच आपका मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, कौन, तो क्या कहिएगा, डेजर्ट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी याद कर, डेजर्ट साइक्लोन कहाँ चलेगा, तो यूएई के साथ चलता है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।